ये जो प्लान मैं आपको कंपनी लॉ का देने वाला हूं, ये भी मैं आपको देने वाला हूं 4 मंथ्स का नहीं, 3 मंथ्स का प्लान। यस एब्सोल्युटली, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। 70 नंबर की इनकी वेटेज जाने वाली है। सर बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे ना? बिल्कुल नहीं। 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक हमको ये टारगेट कंप्लीट करना होगा। हेलो जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी बच्चा जिस भी समय पे ये वीडियो देख रहा है। बेटा मैंने आप लोगों को ना JIGL का एंड CMSL का बताया था कि आपके कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि थोड़े से लेस स्कोरिंग है, एंड ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आपको सबसे लास्ट में करना है। हमने उसको रेड जोन एंड ग्रीन जोन एंड ब्लू जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया था, और मैंने आपको टाइमलाइन भी बताई थी कि किस टाइम पर आपको, कितने टाइम में आपको कौन से जोन के लेक्चर्स कंप्लीट कर लेने हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप हमसे पढ़ रहे हो या किसी और फैकल्टी से पढ़ रहे हो या आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो। ठीक है जी, सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो। बेटा बड़े ध्यान से समझिएगा, ये जो प्लान मैं आपको कंपनी लॉ का देने वाला हूं, ये भी मैं आपको देने वाला हूं 4 मंथ्स का नहीं, 3 मंथ्स का प्लान। यहां हमने लिखा जरूर है 4 मंथ्स। क्यों 4 मंथ्स क्यों लिखा है? क्योंकि सर पेपर हमारे जून में है, लेकिन ये प्लान किसका होगा? ये प्लान होगा फरवरी, मार्च एंड अप्रैल का। यानी कि मैं मान रहा हूं कि मई में तो हम रिवीजन करने वाले हैं, तो फरवरी, मार्च एंड अप्रैल के अंदर, इन 3 महीनों में हमें कंपनी लॉ के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं जो कि हाई वेटेज चैप्टर्स माने जाते हैं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो 100% आप, जो 80% का ये टारगेट आपको दिख रहा है ना, ये आराम से अचीव हो जाएगा। आराम से मतलब मेहनत तो लगेगी, लेकिन ये अचीवेबल है, ये फीजिबल है। बस आपको करना क्या है, आपको जो सीक्वेंस में कह रहा हूं जिस जोन में, वो आपको फॉलो करना है। देखिएगा बेटा इधर ध्यान से, यहां पर ये जो मैंने रेड जोन के अंदर आपको चैप्टर्स दिए हैं, रेड जोन के अंदर ये जो चैप्टर्स मैंने आपको दिए हैं बेटा, आप देखेंगे तो इनकी वेटेज अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स की जाने वाली है। क्या बात कर रहे हो सर? यस एब्सोल्युटली, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। 70 नंबर की इनकी वेटेज जाने वाली है। सर बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे ना? बिल्कुल नहीं। अगर आप देखेंगे तो ये 4 चैप्टर जो डायरेक्टर, पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स कमिटीज एंड KMPs एंड देयर रेम्यूनरेशन, ये एक्चुअली में क्या है? ये एक्चुअली में तो डायरेक्टर है, जिसको मैं डायरेक्टर की फॉर्म में पढ़ाता हूँ। सेक्शन नंबर 149 से लेके सेक्शन नंबर 205 तक जो होता है, ये 4 चैप्टर वो है। तो ये 4 चैप्टर जो आपके मॉड्यूल में दिए गए हैं, एक्चुअल में तो ये एक चैप्टर है हमारे हिसाब से, डायरेक्टर, सेक्शन 149 से 205, और इसके साथ ये आता है आपका जनरल मीटिंग। तो अगर आप देखेंगे तो ICSI ने ही इन दोनों टॉपिक्स की जो वेटेज है वो 40 मार्क्स की बोली हुई है, यानी कि 40 नंबर का तो हमारे लिए ये 2 टॉपिक्स बनते ही बनते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए यहाँ पर CSR आता है। हालांकि इंस्टीट्यूट ने CSR को भी पार्ट B में दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको CSR को भी इसमें काउंट कर लेता हूँ, चलो, तो ये टोटल मिला के आपका 40 मार्क्स का हो गया, डायरेक्टर, जनरल मीटिंग एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहीं बेटा अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये 2 चैप्टर्स है। अकाउंट्स अलग है जो कि सेक्शन 128 से 138 होता है, ऑडिट अलग है जो 139 से 148 होता है। हमारे इंस्टीट्यूट ने इसको एक ही चैप्टर बनाया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, बेयर एक्ट के हिसाब से, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 है हमारे बेयर एक्ट का। तो ये 2 चैप्टर हैं। कॉर्पोरेट, ये जो अकाउंट्स एंड ऑडिट हो गया, इसके अलावा हो गया कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, अमलगमेशन, शेयर कैपिटल एंड चार्जेस। अगर हम यहाँ बात करेंगे, सुन लो ध्यान से, ये जो अकाउंट्स एंड ऑडिट है ये आपके पेपर में 10 मार्क्स का आता है। जो शेयर कैपिटल है ये आपके पेपर में 15 मार्क्स का आता है। या अगर मैं ऐसे बोलूं कि शेयर कैपिटल जो है ये आपके पेपर में, शेयर कैपिटल एंड चार्जेस, मैं इन दोनों को बोलता हूँ, ये 15 मार्क्स का आता है। और ये जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन है, ये एक्चुअली में 2 चैप्टर्स हैं, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन एंड ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, जो आपके मॉड्यूल में कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के नाम से है। यह आपके मॉड्यूल के अंदर बेटा कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के नाम से है। 10 मार्क्स का ये भी आता है। तो अगर आप वेटेज अपनी पूरी कैलकुलेट करेंगे बच्चे, ये 10 नंबर का है, तो अगर आप आपकी वेटेज पूरी कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखिए, 40 मार्क्स का क्या हो गया? डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा 10 नंबर का हो गया अकाउंट्स ऑडिट, 50 हो गया। और इसके अलावा 15 नंबर का हो गया शेयर कैपिटल एंड चार्जेस, जो कि 65 हो गया। और 10 नंबर का आपका ये हो गया, यानी कि 75। तो 70 to 75 मार्क्स का आपका पेपर इसमें से आने वाला है। 70 to 75 मार्क्स का पेपर आपका इसमें से आने वाला है। और अगर आप इसकी लेंथ देखोगे, अगर आप मेरे हिसाब से इसकी लेंथ देखोगे, तो डायरेक्टर हमारा कितने आवर्स का है? 180 घंटे का है। जनरल मीटिंग हमारा कितने घंटे का है? 80 घंटे का है। अकाउंट्स ऑडिट कितने घंटे का है? सर अकाउंट्स ऑडिट हमारा आता है 50 आवर्स का। सर शेयर कैपिटल कितने आवर्स का है? 50 आवर्स का।
तो मतलब 50 आवर्स का शेयर कैपिटल है, 50 आवर्स का अकाउंट ऑडिट है, 100 आवर्स, 180 आवर्स यानी कि 280 आवर्स, और ये हो गया आपका 360 आवर्स का, ये हो गया। इसके अलावा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और चार्जेस अगर आप ऐड करोगे, CSR ऐड करोगे, ये तीनों मिला के 50 आवर्स के, तो ये हो गया 410 घंटे का। इसका मतलब ये हुआ जनाब मिसलेनियस वाले मतलब चार्जेस वाला चैप्टर, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड CSR, ये तीनों मिला के 50 आवर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा से कैलकुलेट करें तो 180 प्लस 80 260, 260 प्लस 100 360, 360 प्लस 360 और प्लस हमारा हो गया ये 180, 180 प्लस ये 100 नहीं 180 प्लस 100 कितना हो गया 280, 280 प्लस ये कितना हो गया 80, 360, 360 एंड 50, 410 घंटे का कंटेंट ये हो गया। तो अगर मैं 410 घंटे का कंटेंट कह रहा हूं जो रेड जोन वाला है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, मैं ये मान रहा हूं कि आप रोज के डेली के 5 घंटे पढ़ेंगे कंपनी लॉ। तो अगर आप डेली के 5 घंटे कंपनी लॉ पढ़ते हैं, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं, आप किसी और फैकल्टी से पढ़ रहे हैं तो फिर तो ये आपका 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो 410 घंटे का टॉपिक है ये, और 410 घंटे डिवाइडेड बाय 5 कर लो, तो इसका मतलब कितना हो गया, मोटा मोटा अगर हम लगाएं तो कितना हो गया, 5 आवर्स हम पर डे पढ़ेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि हम 80 दिन लगाएंगे, 80 डेज लग जाएंगे, 5 आवर्स पर डे लगेंगे तो हमें 80 डेज लग जाएंगे इसमें। 80 डेज का मतलब क्या हो गया, 80 दिन का मतलब क्या हो गया सर, 80 दिन का मतलब हो गया कि हम इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली आज से अगर बात करें फेब मार्च अप्रैल, तो ये जाते जाते सर हमको कितना टाइम हो जाएगा, 30 हमें लग जाएगा इसमें 15 अप्रैल तक, 15th ऑफ अप्रैल तक हमको ये टारगेट कंप्लीट करना होएगा। कौन सा, रेड जोन वाला 15th ऑफ अप्रैल तक कंप्लीट करना होएगा। सर 15th अप्रैल तक अगर हम इसे कंप्लीट करेंगे तो क्या बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा बेटा। आप ये भी तो देखो कि 15th अप्रैल तक आपका 75% ऑफ द कोर्स हो रहा है, 15th अप्रैल तक 75% ऑफ द कोर्स हो रहा है। अच्छा सर फिर ये वाले जो चैप्टर्स हैं डेट इंस्ट्रूमेंट, इसमें क्या क्या आता है, इसमें डिबेंचर आता है, इसमें डिपॉजिट आता है, ये डिविडेंड नाम का चैप्टर है, ये डॉर्मेंट कंपनी है, 3 घंटे का चैप्टर है डॉर्मेंट कंपनी। मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, इसके अंदर मेंबरशिप आता है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन आता है, इसमें मेंबरशिप आता है एंड ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन आता है। ये इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ स्टार्टिंग वाला, कंपनीज एंड आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल स्टेटस एंड टाइप ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी यानी कि काइंड्स ऑफ कंपनी, प्रमोशन एंड फॉर्मेशन, MO, ये तीनों कौन से हैं, ये तीनों वो टॉपिक है जो आपके SBIL में भी कॉमन है, इसीलिए इनकी वेटेज कम है क्योंकि ये SBIL में भी है। आप सोच के देखो ना, काइंड्स ऑफ कंपनीज, प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये यहाँ पर भी है और आपको कंपनी लॉ में भी और आपको SBIL के अंदर भी है, तो इसीलिए इसकी वेटेज जो है वो कम हो जाती है। ये जो ग्रीन जोन वाले आप चैप्टर देख रहे हो सारे के सारे, ये करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 15 दिन लगेंगे बेटा, इससे ऊपर नहीं लगेगा, इससे ज्यादा का तो ये कंटेंट ही नहीं है। अगर आप इस सबको टोटल कर लोगे तो ये 75 आवर्स से ऊपर का कंटेंट नहीं है, मतलब रोज के 5 घंटे पढ़ेंगे तो 15 दिन में खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमको कोशिश करनी है कि हमको अपने 80 डेज के अंदर अंदर ये रेड जोन वाले टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, और ये रेड जोन वाले टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद फिर हमको 15 दिन में ये करने हैं। इसका मतलब हुआ कि मोटा मोटा 3 महीने हमारे इसमें लग गए, फेब मार्च अप्रैल। अब बचा मई का महीना, मई का महीना पूरा रिवीजन का, रिवीजन के साथ साथ ये 2 छोटे से टॉपिक है ये हमें करने हैं। ये 2 छोटे से टॉपिक में अगर मैं बोलूँ एनुअल रिपोर्ट, ये कोई चैप्टर है ही नहीं, आपके ICSI ने जबरदस्ती बना रखा है, ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं। मतलब जब आप जनरल मीटिंग पढ़ोगे तो उसके अंदर आप एनुअल रिटर्न की बात पढ़ोगे, जब आप अकाउंट्स चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर आप बोर्ड रिपोर्ट की बात करोगे, तो जो चीजें आप वहां पढ़ते हो वही सेम यहाँ कॉपी पेस्ट है। मतलब ये चैप्टर तो आपको करने की जरूरत ही नहीं होती जनाब, ये चैप्टर तो ऑटोमेटिकली जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो साथ साथ ही कवर हो जाता है। सिर्फ एक ये चैप्टर होगा जो आपको अलग से करना पड़ेगा, जो कि 7 to 8 आवर्स का, यानी कि 1 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर हम रेड जोन वाले चैप्टर्स की बात करते हैं तो यह है 70 to 75 मार्क्स के। जब हम ग्रीन जोन वाले चैप्टर्स की बात करते हैं बेटा, तो ये जो ग्रीन जोन वाले चैप्टर्स हैं इनकी अगर हम वेटेज की बात करें तो ये होता है हमारा 20 to 25 मार्क्स का, और जब हम बात करते हैं इनकी तो ये होता है हमारा 5 to 10 मार्क्स का। तो ये वेटेज हमारी रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को जान लगा देनी चाहिए अपनी रेड जोन वाले चैप्टर्स के अंदर, जिसके अंदर अगर जस्ट टू स्टार्ट विद, अगर आपने स्टार्ट करना है तो मैं इसमें सीक्वेंस भी बता देता हूँ कैसे स्टार्ट करो। सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिएगा अपना चार्जेस चैप्टर, चार्जेस के बाद कीजिएगा शेयर कैपिटल के बाद आप कीजिएगा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन के बाद कीजिएगा अकाउंट्स एंड ऑडिट, उसके बाद आप कीजिएगा अकाउंट्स एंड ऑडिट के बाद फिर आप आ जाइएगा इस पे डिविडेंड पे, डिविडेंड चैप्टर में आ जाइएगा, फिर आप कीजिएगा डिविडेंड,
फिर उसके बाद जब डिविडेंड आपका कवर हो जाएगा, उसके बाद कोई चैप्टर ग्रीन जोन का नहीं करना, सिर्फ एक डिविडेंड करके वापस आ जाना डायरेक्टर्स पे। एंड ट्रस्ट मी, डायरेक्टर जनरल मीटिंग CSR 40 नंबर बक्के, भाई साहब शेयर कैपिटल एंड चार्जेस 15 नंबर बक्के, अकाउंट्स ऑडिट 10 नंबर बक्के, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट 10 मार्क्स, सिंपल। उधर से डिविडेंड का आपको शॉर्ट इस ग्रीन जोन में भी अगर आप बात करोगे ना, तो ग्रीन जोन में भी 3 चैप्टर्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ग्रीन जोन में। कौन से? पहले डिविडेंड, दूसरा डिपॉजिट और तीसरा डिबेंचर। ये तीनों चैप्टर्स भी अगर आपने कर लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 25 में से 15 नंबर का तो 20-25 का है ये कैटेगरी, इसमें तो 15 नंबर के तो यही 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। और ब्लू जोन वाले जो है उसमें एनुअल रिपोर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा विद द कोर्स, और इंक्वायरी इंस्पेक्शन एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इन दोनों को आप मई के महीने के लिए छोड़ो। ग्रीन जोन वालों को आप कब छोड़ोगे? 80 डेज, 70 to 75 डेज के अंदर अंदर इसे कंप्लीट करो रेड जोन वाले को, और फिर 15 दिनों में ग्रीन जोन वाले में आ जाओ। मैं फिर से कहूंगा, ग्रीन जोन के अंदर आपको सबसे पहले कौन सा करना है चैप्टर? डिविडेंड। सबसे पहले करना है डिविडेंड, डिविडेंड के बाद फिर आपको करना है डिपॉजिट्स और फिर डिबेंचर। ये 3 हो जाए, फिर डॉर्मेंट कंपनी और फिर बाकियों पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? काइंड्स ऑफ कंपनीज। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रमोशन इन्फॉर्मेशन और बात करते हैं हम MOU की, इनमें से पेपर आने के चांसेस क्यों कम बन जाते हैं? क्योंकि सर ऑलरेडी ये SBIL में दे रखा है। तो आई होप के बच्चे ये छोटी सी वीडियो थी मेरी तरफ से आपको एनलाइटन करने के लिए, एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड सर इन सब की रिवीजन आप कब करा रहे हो? इन सब के ना मुझे नए LMR के नोट्स बनाने, और आपने देखा है मुझे LMR के नोट्स का एक पेज बनाने में मुझे 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो हर चैप्टर में अगर मैं मान के चलूँ मुझे LMR बनाने हैं, तो मैं धीरे धीरे आपको LMR बनाता जाऊंगा और साथ साथ में आपको यूट्यूब पे रिवाइज कराता जाऊंगा। जैसे हमने कल की क्लास में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट किया था इकोनॉमिक लॉ में, वैसे ही मैं धीरे धीरे अपने हैंड रिटन LMR बना रहा हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत काम की रही होगी, एंड फिर हम मिलेंगे नए सब्जेक्ट की गाइडेंस के साथ। टिल देन, दिस इज CS अमित वोरा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय, थैंक यू।